प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शनिवार को जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम ऐतिहासिक है, जिससे देश के दबे कुचले, पिछड़े और आदिवासी वर्ग को वास्तविक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जाति जनगणना का जो फैसला लिया है वो बेहद सराहनीय है। इससे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ी पहल हुई है। मंत्री ने कहा कि देश भर में इस फैसले को लेकर उत्साह और जश्न का माहौल है। उन्होंने कहा कि 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना कराई गई थी और उसके बाद ये पहला मौका है जब 94 साल बाद किसी सरकार ने इतनी बड़ी पहल की है। उन्होंने आगे कहा कि इससे सरकारी योजनाओं, शिक्षा और नौकरियों में वंचित तबकों को वास्तविक हक मिलेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने 50 वर्षों से ज्यादा देश पर राज किया, लेकिन कभी जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं समझी। मंत्री कश्यप ने यह भी कहा कि विपक्ष इसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देख रहा है, जबकि ये फैसला देश के वास्तविक सामाजिक उत्थान में जुड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाने पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि देश को 1999 उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद पाकिस्तान को दिए गए जवाब याद हैं। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा है। पहलगाम हमले को लेकर भी उन्होंने कहा कि पूरा देश इस दुखद घटना से आहत है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा, मंत्री कश्यप ने चुटकी लेते हुए कहा कि खड़गे कौन सा चश्मा पहनते हैं ये तो वही जाने, लेकिन पूरा देश मोदी जी का काम देख रहा है और महसूस कर रहा है। सर, जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, उसमें जाति के साथ राष्ट्रीय जनगणना की बात भी कही है। कैसा लेटर है, क्या मिजाज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लेकर देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का मन जीता है। पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ों के लोगों में खुशी और जश्न का माहौल है। आज पहले बार मौका मिला है हिंदुस्तान के अंदर कि पिछड़ों को अपनी संख्या का अनुमान होगा, संवैधानिक अधिकारों को पाने का अवसर होगा, शिक्षा, नौकरियों में आगे बढ़ने का अवसर होगा। और ये साहस 94 साल के बाद 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हिंदुस्तान में हुई थी, जब हमारा देश गुलाम था। आजाद भारत में जातीय जनगणना का फैसला लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, पिछड़ों की ओर से, अति पिछड़ों की ओर से प्रधानमंत्री जी आपका आभार जताता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने साहस दिखाया, आपने हिम्मत दिखाई। जो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई 50-55 साल में भी, वो काम करके आपने देश को नई दिशा दी है। कांग्रेस ने कहा है कि ये पहले हमने शुरुआत की थी, लेकिन इसको मोदी जी ने फॉलो किया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी आपको देश आईना दिखाने वाला है। आपको सड़कों पे लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने 55 सालों में क्या कभी जातीय समीकरण, जातीय जनगणना की बात की है क्या? कभी राहुल गांधी ने अपनी सरकारों में मांग उठाई है क्या? कभी अखिलेश यादव जी, जब उनके पिताजी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कभी जातीय जनगणना की बात की है क्या? क्यों नहीं कर पाए? किसने रोका आपको? कांग्रेस को किसने रोका? कांग्रेस सत्ता में रहती है, जातीय जनगणना की बात नहीं करते। मोदी जी जाति जनगणना कराते हैं तो श्रेय लेने की बात करते हैं। लोग तैयार बैठे हैं देश में अखिलेश को जवाब देने के लिए, राहुल को जवाब देने के लिए, तेजस्वी को जवाब देने के लिए। लोग पूछेंगे कि क्या करते रहे आप 78 साल तक, जो काम मोदी ने किया आप क्यों नहीं कर पाए? तो ये जवाब इनको देना पड़ेगा। और देश की जनता, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमने फैसला ले लिया है कि हम उत्तर प्रदेश के सब जिलों में जाएंगे, सारे मंडलों में जाएंगे, सारे क्षेत्रों में जाएंगे, मोदी जी का आभार व्यक्त करेंगे, जश्न मनाएंगे, ढोल बजाएंगे, बैंड बजाएंगे और साथ के साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पोल भी खोलेंगे। ये पिछड़ों के दुश्मन हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं, आरक्षण खा जाते हैं, जातीय समीकरण में हमको उलझाते हैं, पीटीए की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में लिपटे रहते हैं, परिवारवाद में लिपटे रहते हैं। तो अब तो समय ऐसा आ गया कि पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के खासतौर से पिछड़े, अति पिछड़े चट्टान की तरह मोदी के साथ खड़े हो रहे हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को जमानते बचाना भारी पड़ेगा।
बिहार में चुनाव है और उसी को लेकर ही जातीय जनगणना का फैसला है। राजनीतिक स्टंट तो नहीं है साहब, बिहार में चुनाव है। हाँ। बिहार के अलावा हिंदुस्तान में और भी 35 राज्य हैं ना। जातीय जनगणना का फैसला केवल बिहार के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। मोदी जी कोई फैसला लेते हैं तो वोट के लिए नहीं लेते, वो देश के लिए लेते हैं। हाँ, कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग, कुछ आरजेडी के लोग बिहार के चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं इसको। ये उनका मिजाज है। ये वोटों की सियासत भाजपा नहीं करती, ये कांग्रेस सपा वाले करते हैं। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं। और आज हिंदुस्तान के पिछड़े, अति पिछड़े आज दीवाने हो गए मोदी जी के। जो काम 94 साल में कोई नहीं कर पाया, वो मोदी ने किया। इसलिए इसका संबंध बिहार से नहीं है, इसका संबंध हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता से है ना। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ है। कई बार सवाल किया, आज तक दिखाई नहीं दिया। चन्नी जी को याद रखना चाहिए, 1999 में भी पाकिस्तान को जवाब दिया, उड़ी घटना में भी पाकिस्तान को जवाब दिया। जो भी घटनाएं घटी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में जाके ठोका है। पहलगाम में 28 निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की जान ली है पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार देश के लोगों के साथ तालमेल करके पाकिस्तान को, आतंकवादियों को ठीक सा जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के अंदर बोल दिया था कि आतंकवादी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो चन्नी जी भी आने वाले समय में देखेंगे कि मोदी जी क्या क्या करने वाले हैं आतंकवादी देश और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं दिख नहीं रहा, कहीं भी उसे बोल रहे हैं। अब खड़गे जी की आंखों पे कौन सा चश्मा है मुझे पता नहीं। जिस प्रयास को, जिस घोषणा को, जिस कोशिश को पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस को वो कभी नहीं दिखाई देगा। जो कांग्रेस की नियत, विचार और आंखें देश के विकास के लिए नहीं है, पिछड़ों के विकास के लिए नहीं है, उनकी आंखें तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे टिकी रहती है ना। तो पाकिस्तान के साथ पूरे संबंध दिख रहे हैं कांग्रेस के। अब ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आज वक्त है कि सभी राजनीतिक दलों को सरकार के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान और आतंकवादी को जवाब देना चाहिए। थैंक यू।